एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्णिया से आने वाले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने डोनाल्ड ट्रंप को सुबह सुबह खूब सुना दिया है। दरअसल भारतीयों पर किए गए अत्याचार यानी कि डिपोर्ट मामले में पप्पू यादव ने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथ ले लिया है। साथ ही बड़ी डिमांड उन्होंने दाऊद इब्राहिम और देश के दुश्मनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से कर दी है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, हम आपको पप्पू यादव के उस बयान को सुनवाते हैं कि बिहार के सांसद ने क्या डिमांड दाऊद इब्राहिम और देश के दुश्मनों के लिए कर दिया है। जरा सुनिए। डेली हमारे भारतीय लोगों को अपमानित कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई माफीनामा नहीं मांगी। डेली नोटिस दे रहे हैं और खुद के इनके सामने में फिर से उन्होंने दोहराया कि सबको टिपको के बने भेजना ही है। सारे कंट्री को उन्होंने दोहराया। लगातार वो भारत का अपमान करते जा रहे हैं। अच्छी बात है कि कौन कह रहा है कि हमारे दुश्मन को जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी जो भगोरे यहाँ से पैसे लेके भागे हैं, बाहर में हैं, दाऊद इब्राहिम हैं, तो कब लाइएगा? हम तो कह रहे हैं लाइए, सबको ले आइए। जो भारत के दुश्मन हैं, भारत के इकोनॉमी के, भारत के कानून के, सबको आप लाइए। आप 15-20 सालों से है, लेकिन आप अपने मने मियाँ मिठू पीठ नहीं थपथपाए, जिससे एमएसपी लागू नहीं हो, किसान 2 साल से बैठा हो, उस पर सॉल्यूशन ना निकले, मणिपुर पर सॉल्यूशन ना निकले, मुख्यमंत्री मणिपुर का नहीं बना सका, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। वाह रे वाह, कोई मीनिंग थी? जब आपकी हैसियत नहीं थी मुख्यमंत्री बनाने की, तो फिर आपने रिजाइन क्यों लिया? और रिजाइन लिया तो आप पहले आप बर्खास्त कर देते। 2 सालों से आप क्यों चुप थे? मणिपुर की दुर्गति में सब भागीदारी किसकी है? केंद्र की। तो आप अपने इंटरनल मामले को तो आप सोल्व कर नहीं पाते। आप इतने लोग हमारे पैसे लेकर के भाग गए यहाँ से, आपके आने के बाद इतने लोग पैसे लेके भागे। डेली आप सिर्फ जितनी कंट्री जाते हैं पैसे के लिए जाते। 3 महीने से विदेश मंत्री बैठे थे यूरोप में कि किसी तरह निमंत्रण दे दिया जाए, जबरदस्ती का निमंत्रण। आ बैल आ, मैं तेरा मान न मान, मैं तेरा मेहमान। ट्रंप पूछने को बैठा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री को और भारत को। हमारा पड़ोसी देश कोई पूछने को नहीं बैठा हुआ है, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका, ना पाकिस्तान। क्यों पीठ थपथपाते रहते हैं? अच्छी बातें हैं, लाइए और सबको फांसी दीजिए। हम तो चाहते हैं ऊपर से नीचे जो पाकिस्तान में है, अलग अलग कंट्री में, सबको लाइए। व्यापार को लेकर भी बातचीत हुई, 2030 तक डबल किया जाएगा। F-35 जो विमान है वो भी यूएस भारत को देगा। भैया तो अच्छी बातें हैं ना। अब हमारे लिए आप व्यापार को लेकर के बात करिए ना। अब हमारा पैसा अमेरिका ले, ताकतवर बने, हमसे थोड़ी अमेरिका कुछ ले रहा है। हम अमेरिका से लेने जा रहे हैं, हमसे अमेरिका कहाँ ले रही? इंडिया के पैसे पर अमेरिका ताकतवर बनना चाहता है, इंडिया के पैसे पर चाइना ताकतवर बनना चाहती है। हम पूरा का पूरा मार्केट ओपन किए हुए हैं, खोले हुए हैं। बिना चाइना के हम 1 मिनट नहीं सोते हैं। सारा धंधा हमारा चाइना के पर निर्भर हो गया है। जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन शेयर मार्केट हमारी की स्थिति क्या होती है? व्यापार को लेकर के वियतनाम, ताइवान सब चाइना की मुट्ठी में चला गया। पूरा पड़ोसी देश का रास्ता हमारे लिए बंद हो गया। पोखरा में आकर के चाइना ने आर्मी बेस बना दी। प्रधानमंत्री जी की आपका क्या रोल है, भारत का क्या रोल है यूक्रेन रशिया में जो वॉर चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि
मैं क्लोज कांटेक्ट में हूँ, बातचीत लगातार मैं भी कर रहा हूँ। हमको जब सब कुछ लुटा गए हो, क्या क्लोज कॉन्टेक्ट में है, ये तो गए ही थे। इनकी बात रसिया कहाँ मानने को तैयार हुई। अब मान लेंगे इनकी बात, बांग्लादेश मानने को तैयार नहीं है। AISI का एजेंट जाकर के बांग्लादेश में बैठा रहता है। इनके कनाडा जो प्रभावित है वो जाकर के चाइना में सारे मंत्री बैठे रहते हैं। पड़ोसी मानने को तैयार नहीं है, रूस मानेंगे हमारी बात। तो रूस तो स्वाभाविक दोस्त है भारत का, डिप्लोमेटिक दोस्त भी है, इनको मनाना चाहिए था। बिल्कुल इनको छोटे छोटे देश पर बात करनी चाहिए। हमारे देश की कल्चर और संस्कृति रही है, तो यूक्रेन को सेव तो करना ही चाहिए और बात करनी चाहिए, लेकिन रूस तो मानने को तैयार है नहीं। तो आपने सुना है सांसद पप्पू यादव को। पप्पू यादव ने सीधे सीधे कहा कि माफीनामा नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। अगर आपको निकालना ही है तो आप देश के दुश्मनों को निकालिए जो बाहर बैठे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप, जो पैसा लेकर भागे हैं लोग, उनको निकालिए। साथ ही साथ देश में कई कांडों में वांछित लोगों को आप निकालिए। वहीं मणिपुर के CM N बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसको लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सांसद पप्पू यादव नजर आ रहे थे। तमाम अपडेट्स के लिए प्रभात खबर के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।